अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रज़ा हैकल। आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकल यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। काफ़ी दिनों के बाद आज ये वीडियो आ रही है क्योंकि मैं अपने गांव ट्रैवल पे गया था, जिसकी वजह से मैं आपको प्रॉपर्ली वीडियोस शेयर नहीं कर पा रहा था। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप अपनी गिग को ऑप्टिमाइज़ कैसे करते हैं, आपकी गिग का टाइटल कैसा होना चाहिए, आपकी गिग की डिस्क्रिप्शन की प्रेजेंटेशन कैसे होनी चाहिए। ये तमाम चीज़ें आज के इस वीडियो में आपको शेयर करने वाला हूँ क्योंकि बहुत सारे कॉमेंट्स हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। इंस्टाग्राम के ऊपर रिक्वेस्ट, डीएम्स और कमेंट्स की तो भरमार है, ठीक है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा पूछने वाला सवाल था उसके ऊपर मैं आंसर करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूं, ताकि आप लोग क्लियर हो कि अगर आपने अपने स्किल सेट के ऊपर कोई कीवर्ड रिसर्च किया है तो उस कीवर्ड को आपने टाइटल में, डिस्क्रिप्शन में और आपने FAQs और इन तमाम चीज़ों में कैसे रखना है। गो कि इससे पहले मैंने आपको 12 वीडियोस में ये तमाम चीज़ें शेयर की हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में प्रॉपर्ली वो प्रेजेंटेशन आपको दिखाने वाला हूं कि जिसको फॉलो करके आप अपनी गिग को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। देखें, दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे सेलर्स हैं कि जो आपकी स्किल के ऊपर, फाइवर के ऊपर गिग बनाकर ऑर्डर्स लेते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी गिग बनाकर इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे में आपको किन चीज़ों को फॉलो करना है कि ताकि आप इस कंपटीशन को काफ़ी हद तक बीट कर सकें। तो लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर चलेंगे, ये सारी चीज़ें देखेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अब मैं वापस आ चुका हूं और डेली वीडियोस मिलेंगी। डेली आपके कमेंट्स के, आपके डीएम्स के आंसर मिलने वाले हैं, आपके तमाम कंसर्न अब टाइम पे रिजॉल्व होने वाले हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर मैं मौजूद हूं। सबसे पहले मैं आपको दिखाना ये चाहूँगा कि आपकी अगर गिग डिस्क्रिप्शन है तो उस गिग डिस्क्रिप्शन की प्रेजेंटेशन कैसे होनी चाहिए। बहुत सारे लोग करते क्या है कि एक छोटा सा पैराग्राफ लिख लेते हैं और छोड़ देते हैं। एक रियल ऑब्जर्वेशन बताता हूँ अपनी। कई ऐसे लोग हैं जो लेवल 2 सेलर्स हैं, लेकिन उन्होंने छोटा सा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। वो क्यों? क्योंकि बहुत पहले उन्होंने काम शुरू किया था, उसी डिस्क्रिप्शन के ऊपर अब तक ऑर्डर्स ले रहे हैं। अब वो उनको कोई चीज़ डी रैंक कर नहीं सकती, ठीक है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अच्छा काम करते हैं, लेकिन मैनिपुलेशन कुछ इस किस्म की करते हैं कि फाइवर उनको हमेशा डी रैंक कर देता है, ठीक है। आप हमेशा फाइवर के पॉलिसीज़ के अगेंस्ट नहीं जाएंगे, पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंगली अपने काम को करेंगे तो डेफिनेटली आपको कामयाबी मिलेगी और आप कभी भी जो है वो डी रैंक नहीं होंगे, आपकी प्रोफाइल कभी भी बैन नहीं होगी, ठीक है। ये देखिए मेरे सामने एक गिग है, इसके ऊपर देखें तो आप सबसे पहले कोई इंट्रोडक्शन नहीं दिया। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अपने बारे में बताने लगते हैं गिग डिस्क्रिप्शन के अंदर, ठीक है। आपने उस स्किल के बारे में लिखना है कि जिस स्किल के ऊपर आप ये गिग बना रहे हैं, ठीक है, जिस कीवर्ड के ऊपर आप सर्विस देना चाह रहे हैं, आप इसके ऊपर अपनी सर्विस को डिफाइन करेंगे। रेजोल्यूशन को आप देने के लिए अपनी तमाम डिस्क्रिप्शन को लिखेंगे। क्लाइंट के पेन पॉइंट्स को आप यहाँ पर लिखेंगे कि आप उसको रिजॉल्व कर सकते हैं, उसकी हेल्प कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आपका बायर कॉन्फिडेंटली आपको ऑर्डर देने की कोशिश करेगा, ठीक है, बजाय इसके कि आप अपने बारे में लिखें। ये देखिए मैंने यहाँ पर बायर के बारे में या सेलर के बारे में कुछ भी नहीं लिखा। तो ये देखें मैंने जो लिखा है वो है, आई एम थ्रिल्ड टू ऑफर यू अ यूनिक एंड कैप्टिवेटिंग सर्विस कॉल्ड क्रिएट AI आर्ट कैरेक्टर एंड इलस्ट्रेशन यूजिंग मिडजर्नी AI। अब ये देखिएगा कि इसमें मैंने अपने बारे में कुछ भी नहीं लिखा, बल्कि तमाम चीज़ों को मैंने यहाँ पर, अगर मैंने यहाँ पर टारगेट किया है तो या तो मेरा प्राइमरी कीवर्ड है जिसकी डेंसिटी को मेंटेन करने के लिए मैंने 3 से 4 बार रिपीट किया है, या फिर इस डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको अगर कोई कीवर्ड मिलेगा तो मेरे रिलेटेड कीवर्ड्स हैं कि जिसको मैं एडिशनली किसी और भी कीवर्ड्स के ऊपर जिनको मैंने एडिशनली भी यूज़ किया है, ताकि जब कभी भी कोई बायर उन दूसरे वाले कीवर्ड्स के ऊपर भी सर्च करे तो मेरी गिग वहाँ कहीं ना कहीं विजिबल हो जाए, ठीक है। इससे आपको इंप्रेशंस और क्लिक्स मिलते हैं, ठीक हो गया। अब याद रखिएगा, जब आप किसी भी कीवर्ड के ऊपर रिसर्च करते हैं तो आप हमेशा अपने टाइटल के अंदर ये चीज़ें मेंशन करते हैं, लेकिन मजीद भी उस गिग को ऑप्टिमाइज करने के लिए आप क्या करें कि अपने टाइटल के अंदर अपने प्राइमरी कीवर्ड को टारगेट करने के साथ साथ कुछ ऐसे कीवर्ड भी मेंशन करें जो कि आपके रिलेटेड कीवर्ड्स के तौर पे आप यूज करते हैं। पिछली वीडियोस में देखिएगा कि मैंने हमेशा अगर प्राइमरी कीवर्ड के लिए अपनी कीवर्ड्स को रिसर्च किए हैं तो मैंने रिलेटेड कीवर्ड्स को भी रिसर्च करने की कोशिश की है, ताकि मैं उन रिलेटेड कीवर्ड्स को यूज करूं कि जिनके ऊपर भी कुछ सर्चेस आ रहे हों, बजाय इसके कि मैं कुछ ऐसे रिलेटेड कीवर्ड सर्च करूं या फिर ऐसे रिलेटेड कीवर्ड्स यूज करूं कि जिनके ऊपर कोई सर्चिंग ना हो और वो फजूल मेरे गिग के अंदर इंजेक्ट हुए हों, ठीक है। तो इस तरह आपने यूज़ करना। अब जैसे कि ये मेरे कज़न की एक प्रोफाइल है, अच्छी बनाई है, डिस्क्रिप्शन के ऊपर बहुत अच्छा काम किया है, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है। ये देखें मैंने यहाँ पर इनको मैंने गाइड किया था तो इन्होंने लिखा है कि सबसे पहले एक पैराग्राफ के अंदर अपने पूरे टाइटल को कॉपी किया है। हमेशा मैं आपको कहता हूँ कि जब भी आपने अपनी डिस्क्रिप्शन को लिखना शुरू करना है तो आपने अपने प्राइमरी कीवर्ड को पहले पैराग्राफ के पहले लाइन में आपने मेंशन करना है, बिल्कुल पहले पैराग्राफ के, ठीक है, ताकि आपकी SEO जो फैक्टर्स हैं वो पूरे हो सके, ठीक है। उसके बाद दोबारा से मैंने कुछ कीवर्ड यहाँ पर
टारगेट किया है। उसके बाद बाकी तमाम पैराग्राफ के अंदर, बाकी तमाम जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर रिलेटेड कीवर्ड्स को मैंने रिपीट किया है। और इसी तरह ये देखिए प्रेजेंटेशन की बात करें तो ये पहला जो पैराग्राफ है यहाँ खत्म हो गया, दूसरा पैराग्राफ शुरू हो गया। इसके अंदर भी रिलेटेड और प्राइमरी कीवर्ड टारगेट हुए हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ मैंने बुलेट्स के अंदर हेडिंग देकर मेंशन किया है, मजीद कुछ चीज़ों को बुलेट्स के अंदर मेंशन किया है। क्यों? क्योंकि हर एक टॉपिक को मैं कस्टमर बायर तक पहुंचा सकूं कि मैं किस किस लेवल के ऊपर कौन सी सर्विसेज कैसे दे रहा हूं और कितनी देर में दे रहा हूं, और अगर मैं ये सर्विसेज दे रहा हूं तो इसमें मेरी एक्सपर्टीज़ क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होगी। उसके बाद यहाँ पर आके फिर लास्ट में एक पैराग्राफ दोबारा से मैंने लिखा है, उसके अंदर मैंने दोबारा से अपने प्राइमरी कीवर्ड को टारगेट किया है, कुछ रिलेटेड कीवर्ड्स को टारगेट किए हैं, और इसी तरह डिस्क्रिप्शन में ऑप्टिमाइजेशन मिलेगी, ठीक है। उसके बाद जो वैसे लोग हमेशा जो गलती करते हैं, मैं कह के अक्सर मैं थक गया हूँ कि आपने जब ये पैकेजेस के नाम लिखने, यहाँ पर भी आपने कुछ रिलेटेड कीवर्ड्स या प्राइमरी कीवर्ड्स को टारगेट करने, ठीक है। ये देखें जो ना मैंने यहाँ रखा है वो यहाँ नहीं है, जो यहाँ है वो यहाँ नहीं है, तीनों में अलग अलग कीवर्ड्स हैं, ठीक है। और इसके डिस्क्रिप्शन में भी अलग अलग कीवर्ड्स हैं, ठीक है। इस तरह आप अपनी गिग को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं ताकि रिलेटेड कीवर्ड्स के ऊपर भी आप सर्चिंग में आ जाओ, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाए FAQs में। FAQs के अंदर कुछ क्वेश्चन में आप अपने प्राइमरी कीवर्ड्स को टारगेट करें, कुछ आंसर में प्राइमरी कीवर्ड्स को टारगेट करें, और कुछ दोबारा से क्वेश्चंस के अंदर ही आप रिलेटेड कीवर्ड्स को टारगेट करें, और आंसर में भी। इसी तरह आप अपनी पूरी गिग को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। और देखें आप ऑनलाइन रहें, आपको बहुत अच्छे इंप्रेशन भी मिलना शुरू हो जाएंगे, आपको क्लिक्स भी मिलना शुरू हो जाएंगे। अब आप में से बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि गिग बनाते हैं और उसके बाद ऑनलाइन रहना उनको याद नहीं रहता। तो आपने ऑनलाइन रहना है। आप ऑनलाइन नहीं रहेंगे तो आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं सर हम ऑनलाइन रहते हैं, आप ऑनलाइन नहीं रहते। मैंने अक्सर ही आपसे ये क्वेश्चंस किए हैं। आपके लैपटॉप का ब्राउजर खुला हुआ है, आप ये समझते हैं कि आपका जो स्टेटस है वो ऑनलाइन है, तो हरगिज़ नहीं। 3 से 5 मिनट के अंदर आपका वो स्टेटस ऑफलाइन हो जाता है जब तक आप अपने ब्राउजर के पेज को रिफ्रेश नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने माइंड में रखनी है ताकि आप अच्छे इंप्रेशंस गेन करके अपनी गिग को रैंक कर सको। SEO करने के बाद भी अगर आप ऑनलाइन नहीं है तो आपकी जो एक्जिस्टेंस है फाइवर प्रोफाइल के ऊपर वो फजूल है। क्यों? आप ऑफलाइन है तो हमेशा बायर आपको मैसेज नहीं करेगा और ऑर्डर नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वो फॉरन से रिस्पांस भी चाह रहा होता है और अपना ऑर्डर भी देने की कोशिश कर रहा होता है। तो बजाय इसके कि वो टाइम ज़ाया करे, वो ऑर्डर देने की कोशिश करता है कि जो ऑनलाइन हो और उसी वक्त वो काम निमट जाए और वो काम शुरू करके उसको एज सुन एज पॉसिबल डिलीवरी मिल जाए। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसी अमेजिंग वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।